फिर इस बात को समझा देता हूं। भारत रत्न दे दिया था राजीव गांधी को। कैसे दे दिया? सिखों का इतना बड़ा नरसंहार और टिप्पणी क्या की कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है। यानी सिखों के नरसंहार को वाजिब ठहराने वाले भारत रत्न हो सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने हिंदी के प्रति जो काम किया, उनका समाज के उत्थान के लिए जो काम था, उसके नाते उनको पद्मश्री मिला। लेकिन राम भक्तों की हत्या के उस पाप से, उस श्राप से न मुलायम सिंह मुक्त थे, न मुक्त होंगे, और न समाजवादी पार्टी उससे कभी मुक्त हो सकती है। आज संकट क्या है समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी अयोध्या आया आप नहीं, बोलेंगे नहीं। आज भी समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता आने को तैयार नहीं है। आप बोलेंगे अयोध्या नहीं। आएंगे तो कहीं चकाचौंध से आंखें बंद न हो जाएं। ये जो इतनी रोशनी दिखाई पड़ रही है ना, ये जो अयोध्या चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, इस अयोध्या से आंखें बंद हो जाएं। समाजवादी पार्टी का ये राहुल विंसी और प्रियंका विंसी ये सब रोते गाते रहे, नाम को बदल रहे हैं। असली बता दिया, सॉरी राहुल जी और प्रियंका जी, वो गलती से असली निकल गया। वो ये कह रहा हूं मैं कि राकेश जी आपसे एक सवाल है, ये भगवान कृष्ण का मंदिर कब बनेगा? जल्दी बताइए, आप ही लोग बना सकते हैं और कोई नहीं। बीजेपी प्रवक्ता जी पूछना चाहता हूं कि श्री रामलला जी तो विराजेंगे, हमारे श्री देवकी नंदन जी, यशोदा नंदन, कब वो अपने महलों में पहुंचेंगे? ये मेरी आपसे प्रार्थना। चलिए बताइए। मैं केवल इतना कहूंगा, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है, आप इंतजार करिए, एक एक काम समाधान होता जाएगा। ये हिंदुओं की उदारता है जो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन कुछ अभी भी आसुरी शक्तियां हैं जो पहले त्रेता युग में अस्थियां डाल दिया करती थी यज्ञ में, अभी भी ये बयानों की अस्थियां लगातार डालने का काम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल आपके विधि मंत्री 1991 में गिराया नहीं गिराया, पूछिए इनसे। सुनवाई ना 1991 में हो जाएगी प्रस्ताव गिराया नहीं गिराया, पूछिए पहले इनसे। अरे ये ऐसे चिखम चिल्ली गिराया कि नहीं बताइए पहले। आपने सवाल ठीक है, आपने बोला तो किसी ने नहीं बोला, अब आप भी सुनिए। देखिए सच ये है, कपिल सिब्बल की याद दिला रहे हैं, कोर्ट में क्या हो रहा था वो बता रहे हैं। नहीं, मैं याद दिलाऊंगा। देखिए मैं अयोध्या वासियों के सामने, सबके सामने कह रहा हूँ, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो रामलला विराजमान जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, जो प्रभु जिनके अंदर जीवन है, क्या उनको आजादी का हक नहीं था? क्यों उनको मस्जिद के अंदर कैद रहना पड़ा? क्यों ताले लगे रहे? क्या ये ताला पंडित नेहरू को तब नहीं खुलवाना चाहिए था? तब अगर ताला खुलवाया होता तो शायद हम दर्शन कर पाए होते। क्यों नहीं मंदिर बन पाया? लगातार आपने रोड़े अटकाने का काम किया, और जब फैसला होने ही वाला था ना, तब महाभियोग का डर लगाने लगे, ये डराने लगे चीफ जस्टिस को भी, और उसके बाद कपिल सिब्बल खड़े हो गए, फैसला नहीं आना चाहिए वरना भाजपा को लाभ मिल जाएगा। अब लाभ मिलने का लग रहा है कि लाभ मिल ही जाएगा, तो अब परेशान होकर के इनका प्रतिनिधिमंडल कह रहे हैं कि हम भी दर्शन करने जाएंगे। अब चले, और आप भी लगे हाथ सोच रहे हैं कि लाभ ले ही ले। नहीं, लेना ही चाहिए। हम बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम ले रहे हैं लाभ। इनकी हिम्मत हो तो ये भी ले लिया होता, क्यों नहीं लिया पहले? आखिरकार ये लाभ तो ये भी ले सकते थे ना, किसी ने मना तो नहीं किया था। अयोध्या का चतुर्दिक विकास कर सकते थे, क्यों नहीं अयोध्या का विकास किया? अयोध्या का अगर विकास किया होता तो शायद ये लाभ इनको भी मिल गया होता। लेकिन तब तो रोजा नहीं रखते थे, लेकिन जालीदार टोपी रख करके इफ्तारी जरूर किया करते थे। ये इफ्तारी करने वाले लोगों को तब लाभ वहां दिखता था। दो पंक्तियां आपको बोलना चाहूंगा कि भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिरफिरों को समझाने के खातिर क्या प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। जय श्री राम। अब आप देखिए, इन्होंने रोम रोम में राम कहा ना, तो सारे हिंदू, सारे राम भक्त रोम रोम में राम समझे, लेकिन एक कांग्रेसी तुरंत रोम समझ जाते हैं, इटली वाला रोम समझ जाते हैं। एक सवाल जो अहमद खान साहब ने पूछा था कि टैक्स पेयर का पैसा है घर से लेकर नहीं आए हैं। अरे ये टैक्स पेयर के पैसे से पहले हज हाउस बनाया करते थे, टैक्स पेयर के पैसे से हज की सब्सिडी दिया करते थे, टैक्स पेयर के पैसे से हज हाउस को गिरा दिया आपने, साथ हज हाउस को गिरा दिया आपने, ये आपने हज हाउस को गिरा दिया, आपने हज हाउस को गिरा दिया, गिराइए हज हाउस बनवाएंगे। इनके नेता का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मुस्लिम का विश्वास कब जीतेंगे ये बताओ, जवाब देके जाएं आज। अरे भाई आप सुन लीजिए, इस समय देश में मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है, क्योंकि आज जो 4 करोड़ मकान बनाए हैं ना, उसमें हिंदू मुसलमान ने कोई भेद नहीं किया है। आज जो 14 करोड़ हम इसको नहीं कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि आप ये बताइए सबके घर टैक्स के पैसे से आप मस्जिद कब बनवाएंगे, मस्जिद की पहल कब करेंगे, आप विश्वास कब जीतेंगे, आप विश्वास कब जीतेंगे? बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है, कर रहा है। बनाइए ना सुन्नी वक्फ बोर्ड, क्यों नहीं बना रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड? चाहिए कि मुस्लिम अरे सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बना रहा है? जमीन तो मिली है उसे भी, सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन मिली हुई है, बनाए सुन्नी वक्फ बोर्ड, जमीन मिली हुई है, जो जरूरत होगी सरकार सहयोग करेगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड आगे पहल करे।
2047 में ये भारत विकसित भारत बने, ये विकासशील तो बहुत दिनों से था, विकसित भारत बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज सरकार के साथ जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रही है। हम चाहते हैं भारत मजबूत हो, भारत सशक्त हो, और भारत की मजबूती के लिए राम राज्य ही विकल्प है। ये बात इनको समझनी होगी, ये समझकर साथ आ जाएंगे तो अच्छा है, वरना हम तो लगे ही हैं।